हम माँ बानी, धरती माँ। परिश्रम के बिना सफलता ना मिलेला। जे परिश्रम और कठिनाई से घबरा जाले, वो जीवन में कबो सफल ना हो सकेले। सफलता पावे खातिर जीवन के कठिनाई के चुनौती के स्वीकार करही के पड़ेला। भगवान शिव भी जब देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने एगो अनोखा और कठिन अनुष्ठान के प्रस्ताव रखले और कहले कि संजीवनी मंत्र ओही के मिली जे ए अनुष्ठान के पूरा कर दिखाई, त देवराज इंद्र घबरा गईले। किंतु दैत्य गुरु ए चुनौती के स्वीकार कर लेले। सत्य ई बा कि कौनो भी कठिन कार्य के करे खातिर दृढ़ निश्चय और निष्ठा की आवश्यकता होखेला, जौन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लगी रहल। भगवान विष्णु ई जानत भी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उद्देश्य अनुचित बा, उनकर निष्ठा देख के उनकर प्रशंसा कैले बिना ना रह सकेले। जय गुरुदेव। का बात बा? गुरुदेव, हमनी समस्त दानव लोक की ओर से एगो विनती लेके आयल बानी। का विनती लेके आयल बड़ा तू लोग? सोमवती अमावस्या के आरंभ होखे में अधिक समय नहीं खेरा गई। जौन कुछ कहे के बाद शीघ्र से शीघ्र कहा। गुरुदेव, रउआ ए अनुष्ठान के स्थगित कर दी। हाँ गुरुदेव, हम सबके विनती बा कि रउआ एक कठोर अनुष्ठान के निर्णय बदल दी। निर्णय बदल दी? जानत बड़ा तू का कह रहल बड़ा? तू ही नहीं कह रहल कि हम अपन निर्णय बदल दी। तू ही कह रहल बड़ा कि हम अपन जीवन के नियम बदल दी, हम अपन सिद्धांत के बदल दी। तू ही कह रहल बड़ा कि हम शिव शंकर के दिहल वचन तोड़ दी। तू हमरा लगे विनती लेके ना, अपन गुरु खातिर अपमान के योजना लेके आयल बड़ा। ना ना गुरुदेव, ऐसा मत कही। रउआ तो भगवान बानी, रउआ हमने खातिर भगवान से भी श्रेष्ठ बानी। राउर अपमान के बाद तो हमनी के सोच भी ना सकेनी। गुरुदेव, हमने के तो राउर चरण के दास बानी, हमने के राउर अनादर कैसे कर सकेनी? परंतु जब से राउर ये भयंकर अनुष्ठान के विषय में सुनले बानी, हमने के रोम रोम कांप रहल बा। गुरुदेव, हम संजीवनी मंत्र के प्राप्ति खातिर कुछ भी कर सकेनी, कोनो भी अनुष्ठान के झेल सकेनी। हमनी के वो शक्ति ना चाहिए गुरुदेव, जौन शक्ति के कारण रउआ के अपन प्राण दांव पर लगावे के पड़े। और हम के वो प्राण ना चाहिए जौन हमार सम्मान के मूल्य होके, जेकरा खातिर हम के अपन सम्मान के त्याग करे के पड़े। तू चाहत बड़ा कि हम अपन अनुष्ठान के स्थगित करके हम समस्त जीवन अपन कायरता के बोझ लेके अपन कंधा पर ढोवत रही। तू चाहत बड़ा कि हम जीवित रही, देवराज के वो हंसी सुने खातिर जोना में हमरा प्रति क्षमा, करुणा और व्यंग के अतिरिक्त और कुछ ना होखे। ना शिष्य लोग, ना ई ना हो सकेला, कदापि ना हो सकेला। परंतु गुरुदेव, अब केहू कुछ ना कही। ई तुहार गुरु के आज्ञा बा। तू अपन शिष्य धर्म निभावला,
अब हमके अपन गुरु धर्म निभावे द। तू सब इतना ध्यान रखबा कि हमार अनुष्ठान में कोनो विघ्न ना आवे पावे। रउआ निश्चिंत रही गुरुदेव। आश्रम के चारों ओर कड़ा पहरा के प्रबंध कर दिल गईल बा। और ए स्थान पर तो हम स्वयं और महाराज काल केतु पारी बदल बदल के पहरा देव। पत्ती के अग्नि द काल केतु। हे नाथ, कहीं सचमुच देवराज के ही असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध होखे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आपन अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाई अवश्य भई, किंतु अब वो धुआं के पान ऐसा सरलता से कर रहल बाड़े जैसे कोनो शिशु दुग्ध पान करेला। ई संकल्प के शक्ति बा महादेवी। जब कोनो व्यक्ति कोनो कार्य के करे खातिर दृढ़ संकल्प कर लेला तब पर्वत भी ओकर सामने राई के समान हो जाला। फिर कोनो भी बाधा ओकर मार्ग ना रोक सकेला। हे महादेवी, जब एको छोट सा झरना संकल्प कर लेला तो चट्टान के छाती चीर के बाहर निकलेला। जब एगो नन्हा सा बीज उगे के संकल्प करेला
तब पथरीला धरती से बाहर फूट के निकलेला। मानव के मन में असंख्य शक्ति भरल बा देवी, और ये सब शक्ति में महानतम शक्ति बा संकल्प। संकल्प असंभव के भी संभव बना सकेला। एकर अर्थ तो ई भइल कि देवलोक पर कौनो महान संकट आवे वाला बा। निस्संदेह देवराज इंद्र खातिर समस्या अब और गंभीर हो सकेला महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अभियान यदि सफल हो गई त ऐसन घटना सब घटित होगी जैसे सारा सृष्टि संकट में पड़ जाई। तीनों से बच कर रहे, शत्रु रोग अंगार, क्या जाने ये किस घड़ी ले ले क्या आकार, कर ले यदि संकल्प तो दुर्बल भी बलवान, वो कितना नादान है जिसे नहीं ये ज्ञान। शुक्राचार्य के बुद्धि भ्रष्ट हो गई बा। भला ऐसन अनुष्ठान कोनो मानव खातिर संभव बा? देवराज, अच्छा भइल रहुआ पीछे हट गई नी। ये अनुष्ठान त प्राण दान के दूसर नाम बा। 1 वर्ष के अभिमान बा देवराज। यदि 1 सप्ताह भी पूरा हो जाई त समझी चमत्कार हो जाई। 1 सप्ताह, बस 1 सप्ताह में रउआ सुन ले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनका अनुष्ठान दोनों वीरगति के प्राप्त भइले। नारायण नारायण। आई देवर्षि, स्वागत बा। आज एने कैसे भुला गई नहीं? राउर नंदन वन में इतना सुंदर चर्चा छिड़ल रहल तो हम सोचनी थोड़ा सा आनंद हम भी उठा ली। यहाँ त दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनका अनुष्ठान के चर्चा होकत रहल। रउआ त जानत ही होकब के ए विषय में राउर का विचार बा? हमार विचार के छोड़ी पवन देव, हमार विचार त भटकत रहेला। अच्छा विचार तो उहे होखेला जेकरा सुन के राजा प्रसन्न हो जाए। बाना ऐसन काहे कह रहल बानी देव ऋषि? नारायण नारायण। हम ऐसन ऐसे कह रहल बानी देवगण, काहे कि राजा चाहे दानव के होखे, मानव के होखे या फिर देवता लोग के, ओकर दुर्बलता एक ही होखेला। कौन दुर्बलता की ओर संकेत कर रहल बनी रुआ? हम ओह दुर्बलता के ओरी संकेत कर रहल बानी जेकर नाम अंध प्रशंसा बा। अर्थात ई देवराज कि हर राजा के वो बात बहुत सुहाला
जेकर आरंभ ओकर प्रशंसा से और जेकर अंत ओकर शत्रु के निंदा पर होखेला, फिर वो बात में सत्य के खोज वैसे ही सिद्ध काहे ना होखे जैसे एगो अग्नि कुंड में जल के एगो बूंद के खोज। देवर्षि रुआ कहल का चाहत बानी? हे देवराज, हमार कान में यहाँ कहल गई एगो बात पड़ल रहल कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जवन अनुष्ठान के संकल्प कर रहल बारे उ कोनो मानव खातिर संभव नहीं खे। ई तो हम कहले रहनी देव ऋषि। हम तो खाली ई कहल चाहत रहनी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जवन अनुष्ठान कर रहल बारे उ मानव खातिर ही संभव बा, देवता लोग खातिर ना तो देवराज वो अनुष्ठान से भाग काहे खड़ा होते हैं। हम ठीक कह रहल बानी ना देवराज? तो का दैत्य गुरु अपन अनुष्ठान में सफल हो जाई हैं? हो जाई है ना, हो रहल बाड़े देवराज। जे अनुष्ठान के 2 दिन कुशलता से बिता सकेला वो पूरा 1 वर्ष भी बिता सकेला। दैत्य गुरु के अनुष्ठान के चरम बिंदु संजीवनी के प्राप्ति होखी देवराज, और संजीवनी के मिलल देवता लोग खातिर संकट के समय के आरंभ। ऐसन मत कहीं देवर्षि, एकर तो कल्पना मात्र से हमार तन में झुरझुरी दौड़ जाला। हमरा लगे राव रे झुरझुरी के उपचार त नइखे देवराज। हाँ, रउआ खातिर ये अशुभ समाचार अवश्य बा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुष्ठान सफलता के ओरी बढ़ रहल बा। देवर्षि, रउआ ई का कहनी? का कहनी हम माता? रउआ सनसनी फैला के समस्त देवलोक में भय के वातावरण उत्पन्न कर दीहनी। सत्य के प्रदर्शन के रउआ सनसनी कह रहल बानी माता? हम देवलोक में सनसनी नहीं फैलौले। देवराज इंद्र अपन अंध प्रशंसा से भ्रमित होखत रहले। हम तो खाली सत्य कह के उनके सावधान करल चले रहनी, भयभीत ना। माता, रउआ तो जानत ही बानी कि बात 2 प्रकार के होखेला। पहला उ जवन सुने में तो अच्छा लागेला किंतु सत्य ना होखेला, और दूसरू जवन भले ही सुने में अच्छा ना लगे किंतु सत्य होखेला। हम देवराज इंद्र से केवल सत्य कहले बानी, भले ही वो उनके सुने में अच्छा ना लागल होखे। समस्या ई बा माता कि देवता के राजा होके भी देवराज ऐसा लोग से घिरल रहेले जे खाली उनकर झूठ प्रशंसा करत रहेले। देवर्षि ठीक कह रहल बाड़े महादेवी। केहू के आपन संकट से सावधान करावल अर्थात आपन धर्म निभावल। फिर वो असावधान व्यक्ति कम से कम ई त न कह सकेला कि केहू हमके संकट से सावधान ही न करवलस। परंतु हे कमल नयन, एक घबराहट में देवराज कौनो अनुचित पग उठा ले तो का होखी? यह तो देवेंद्र के विवेक के परीक्षा होखी ना महादेवी। यही से तो सिद्ध होखी कि का देवेंद्र के आपन भूल के आभास भइल बा या फिर वो आपन भूल के छुपावे के प्रयास में दूसर भूल कर बैठी है। काम अलय केतु,
ई का कह रहल बाणे गंधर्व राज चित्ररथ? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर तपस्या के कठोरता के कोनो प्रभाव ना दिखाई दे रहल बा। हमनी के तो भय बा देवराज कि वो अपन परीक्षा में सफल न हो जाए। असंभव, ई ना हो सकेला, कदापि ना हो सकेला। रक्षिता, घृताची, ऋतुपर्णा, आज्ञा देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुष्ठान सफल हो गई तो समस्त देव और मानव संस्कृति घोर संकट में पड़ जाएगी। शीघ्र धरती पर जा और कोनो भी प्रकार उनकर अनुष्ठान के विफल कर दा। उनकर ध्यान अपन ओर आकर्षित करा और उनकर तपस्या में विघ्न डाल दा। जा, हमार आज्ञा के पालन करा। रक्षिता, घृताची, ऋतुपर्णा, तू सब चुप काहे बाड़ू? का हम तोहार मौन के ई अर्थ ली कि तोहके अपन अधिपति की आज्ञा स्वीकार नहीं खे? हमने में इतना साहस नहीं खे देवराज, परंतु परंतु का? हमने के दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भय लागेला। भय? काहे भय लागेला? दैत्य गुरु महाविद्वान और तेजस्वी बाड़े, वो हमने के श्राप दे सकेले और उनका श्राप से तो केहू भी मुक्ति ना दिला सकेला। देवराज, रउआ भी ना। ई सत्य बा, परंतु फिर होखी का? का हम कुछ भी ना कर पाई? का हम चुपचाप बैठल शुक्राचार्य के अभियान के सफल होत देखत रह जाई? ई तो महान संकट के घोषणा के समान बा। शुक्राचार्य के अनुष्ठान के रोकल नितांत आवश्यक बा, परंतु के करी कठिन कार्य? के रोकी अभियान? हम रोका पिताश्री, हम रोकब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अभियान। जयंती, हमार पुत्री तू? हाँ पिताश्री, हम धरती पर जाए और शुक्राचार्य के अनुष्ठान विफल कर दे। तू जइबू? ना, ई कदापि ना हो सकेला। हम तो के जाए के अनुमति ना दे सकेनी। काहे पिताश्री, काहे ना दे सकेनी? ऐसे कि तू हमार पुत्री बाड़ू। और ये अप्सरा सब, ये कुछ भी ना लगेली राव, जिस सदैव राव संकेत पर कठपुतली की तरह नाचत रहेली, जे देवलोक के हित खातिर, राउर हित खातिर अपन मान सम्मान निछावर करत रहेली। का ये सब राउर पुत्री के समान नहीं खे पिताश्री? का समस्त देवलोक राउर परिवार नहीं खे? बा, निस्संदेह बा, बाकी इनका में और तोहमे एगो अंतर बा। का अंतर बा पिताश्री? इनकर तो उद्देश्य ही यह बा कि पुरुष के ध्यान अपना और आकर्षित करे। नारी और पुरुष में एक दूसरा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होखेला पिताश्री, परंतु ये आकर्षण एक दूसरा से प्रेम करे खातिर, एक दूसरा पे नछावर होके खातिर बनल बा। नारी पुरुष के दुर्बलता ना, ओकर बल होखेले पिताश्री। नारी के मनोरंजन के सामग्री बनावल छोड़ दही और ये हम पे छोड़ दही कि हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुष्ठान कैसे रोकत बानी। अब हमके जाए के अनुमति दही। ना पुत्री ना, तू ई दैत्यन के ना जाने लो। ई वासना के पुतला सौंदर्य और यौवन के पीछे पागल बने। भूखल भेड़िया के समान होके नहीं दानव। तोहके वहां जाए के अनुमति दिहल तोहके घोर विपत्ति में डालल होके। परंतु गुरु शुक्राचार्य तो दैत्य नहीं खन, वो दानव सबके गुरु अवश्य बाड़े, स्वयं दानव तो नहीं खन। रघुआ निश्चिंत रही पिताश्री, हमके उनकर कोनो भय नहीं खे। हम कोनो भी आपदा के झेल सकेनी। हे सर्वेश्वर, ई घटना तो बहुत विचित्र मोड़ ले रहल बा। अब तो देवराज इंद्र के पुत्री जयंती भी ए भयंकर खेल में कूद पड़ल बिया। भय महादेवी भय।
जौन भी हो रहल बा ओकर कारण देवराज इंद्र के भय ही बा। यदि भूल के आभास समय पर ना होखे तो वो भूल एक दिन भय में परिवर्तित हो जाला। देवराज इंद्र के अब आभास भइल बा कि आपन अभिमान में वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शक्ति के अनुमान ना लगा पौले। अब उनके ई भय भी हो रहल बा कि देवराज के हाथ से ई देवलोक के सत्ता छिन जाई। सत्ता छिन जाए के भय विवेक के नष्ट कर देवेला। परंतु हे नारायण, जयंती के भयंकर खेल में कूदे के का आवश्यकता रहल? एकर कारण भी भय बा देवी। जयंती के ई भय बा कि कहीं ओकर पिता के सम्मान नष्ट ना हो जाए। यद्यपि परिवार के सम्मान खातिर परिवार के ई एकता सराहनीय बा, परंतु शुक्राचार्य के अनुष्ठान के भंग करे के निर्णय कदापि सराहनीय नहीं थे। ई एगो अनुचित कार्य होखे देवी। जौन प्रकार एगो शिशु के जब अंगार के चमक आकर्षित करेला तब ओके ई ज्ञान ना होखेला कि अंगार छू लेवे से ओकर हाथ भी जल सकेला। वही प्रकार जयंती के भी आज ही ज्ञान नहीं खे कि जौन अग्नि से वो खेले जा रहल बिया ओकर लपट ओकर अंतरात्मा के भी छू सकेला। तका जयंती एक खेल में हार सकेले देवेश्वर? हार और जीत में अंतर करल कबो कबो कठिन हो जाला महादेवी। केहू हार के भी जीत जाला तो केहू जीत के भी हार जाला। रउआ तो बस देखत जाई कि जयंती अब का करेले और कैसे करेले। पुत्री, तोहार निर्णय सर्वथा अनुचित बा। काहे माताश्री? तोहके भयंकर खेल में कूदे के कोनो आवश्यकता ना रहल। का हम एकर कारण जान सकेनी? कारण ई बा कि तू हमार पुत्री बाड़ू, कन्या बाड़ू, और कन्या के ऐसन बखेड़ा में ना पड़े के चाही। माता, हमके आश्चर्य हो रहल बा कि रउआ परिवार के सम्मान के बखेड़ा कह रहल बानी। कुछ भी होखे, कन्या सब खातिर कुछ सीमा बनावल गइल बा और ओ सीमा के बाहर निकलल उनकर खातिर अच्छा ना होखेला। तो रउआ भी ये समझेनी कि कन्या दुर्बल और तुच्छ होखेले। जौन काम पुत्र कर सकेले वो पुत्री ना कर सकेले या उनके ना करे के चाही। रउआ भूल रहल बानी माताश्री। परिवार के सम्मान के रक्षा खाली पुत्र सबके कर्तव्य नहीं खे, पुत्री सबके भी कर्तव्य बा। और यदि ना भी होखत तो हम भी ये कार्य अवश्य करती। काहे? एगो उदाहरण बनावे खातिर, ये बतावे खातिर कि कन्या सबके अब आगे होके के चाही, उस सब कार्य करे के चाही जे अब तक पुरुष खातिर सीमित समझत जात रहे। पुत्री, तू नइखो जानत तो का कर रहल बाड़ू? तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति के नइखो जानत। और माताश्री, रउआ हमार क्षमता के नहीं जानत। हमके अनुमति दही। हमके तो पे गर्व बा पुत्र। जौन कार्य तू कर रहल बाड़ा वो तोहार नाम संसार में अमर कर दी। धन्य बाड़ा तू पुत्र। तोहार प्रयत्न सफल होके, तोहार कामना पूर्ण होके। ए खातिर हम भी आज से अन्न और जल दोनों के त्याग कर देले बानी। जब तक तोहार अनुष्ठान पूरा ना होखी तब तक ना कुछ खाइब और ना कुछ पियब।
हमारा आशीर्वाद सदैव तोहर संगे बा। वो सदैव तो के बल प्रदान करी। हे महादेवी, जानत बानी सृष्टि के सबसे सुंदर दृश्य का होखेला? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जेके देख के राउर मुख पुष्प के भांति खिल उठेला, उहे दृश्य जौन हमनी अभी देखनी। रउआ ठीक कहनी महादेवी। रउआ हमार मन के बात कह देनी। जब माँ अपन पुत्र के दुख बांटे के प्रयास करेली त हमरा के लागत बा कि सृष्टि के निर्माण निरर्थक ना रहल। लागत बा जैसे सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य पूरा हो गईल होखे। हे कमल नयन, माता और संतान के संबंध सृष्टि के सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध बा। इतना शक्तिशाली संबंध तब पिता और पुत्र के भी ना होखेला। पुत्र पिता के अंश अवश्य होखेला, किंतु माता के त पुत्र विस्तार होखेला। यहीं से त माता अपन पुत्र के दुख देख न पावेली। पुत्र के दुख, पुत्र के कष्ट माता खातिर स्वयं ओही के दुख, ओही के कष्ट बन जाला। हाँ महादेवी, रउआ माता और पुत्र के संबंध के एगो सुंदर परिभाषा दे देनी। सत्य कहनी रउआ। माता अपन पुत्र के कष्ट के आपन ही कष्ट समझेली। जौन प्रकार घटा धरती पर बरसे खातिर व्याकुल रहेले, जौन प्रकार एगो पुष्प वातावरण में आपन सुगंध फैलावे खातिर व्याकुल रहेला, ओही प्रकार एगो माता भी आपन पुत्र पर हृदय के सारा प्रेम लुटावे खातिर व्याकुल रहेले। ममता ये सृष्टि के सुंदर भावना बा। धन्य बाड़ी ई माता। हम ऐसन माता लोग के प्रणाम करतानी। ठहरा। के बाड़ू तू? हम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बानी श्रीमान। हिमालय पे तपस्या करेनी। हमके समाचार मिलल कि हमार गुरु अपन जीवन के दांव पे लगा के अनुष्ठान कर रहल बाड़े, तो हम उनकर दर्शन खातिर चलैनी। दर्शन कर ले लो, अब लौट जा। हाँ दैत्यराज, गुरु के दर्शन से तो हम धन्य हो गए नी, परंतु अब का चाहताड़ू तू? गुरुदेव अनुष्ठान में भाग लेवे के उद्देश्य से हम तनिक चंदन लेके आई रहनी। रवा अनुमति दी तो एके अग्नि में डाल दी। जौन करे के बाद शीघ्र करा और यहाँ से तुरंत चल जा।
हम संजीवनी मंत्र ओही के देव जे 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक के जल और अन्न त्याग के केवल जलद पत्ती के धुआं पियत रहे पूरा 1 वर्ष तक। सुर भी असुरों की तरह करे अगर व्यवहार, कहो किसे आदर्श फिर कहे भला संसार। जो आकर आवेश में अपना पाखो औरों को भी कष्ट दे, दुखी स्वयं भी हो, दुखी स्वयं भी हो। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान